इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए या किसी भी समय पर हम आज परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर के वचन को अपने दिलों के अंदर लेने के लिए तैयार हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर आज इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं। आपका हाथ परमेश्वर इनके ऊपर मांगते हैं। परमेश्वर की आपकी कलीसिया और भी बढ़ती हुई, मैच्योर होती हुई आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। राबासी है नोरो खोसी नमासांदे रोही नो सिखा दरे नमस्ते। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, कोई भी गलत टीचिंग परमेश्वर, कोई गलत थॉट प्रोसेस परमेश्वर आज हमारे जीवनों में से, आपके जनों के मनों में से हटने वाला बने। परमेश्वर हमारे अंदर एक नई आत्मा और एक नया मन दीजिए परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करने वाला। रीसे लबाही नमस्ंदे रोहे लबसे नमही नमस्ंदे रोई नमस्ंदे रबशांते रोहे नना मसंदे। मुझे ऐसा दिख रहा है जो ये आज बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं उसमें से कोई ऐसा है, आपके घुटनों में परेशानी है और परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। रोही दरे नमासांथे। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पास एक मैसेज ड्रॉप करके आप हमें बताना, अपनी गवाही बताना। शिखेंदोरो बारान सी देरे नमा नामी नमसंदा है रबशांदे रोही दे रो बसी नमसांते रोहे नमनासी हंदरे रबाशांदे। परमेश्वर भारत की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ये एक ऐसी कलीसिया बने परमेश्वर जो तेरे में मैच्योर और मजबूत हो परमेश्वर, जो खड़ी हो पाए परमेश्वर। दासानी नमस्से खेंदेरे दो री खासेंदर ही नमस्से खेंदेरे नोमा नमसंदो रेबा नसंदो रेबा शांदो। परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आइए हम ये टैबरनैकल की जो टीचिंग है उसके तीसरे और आखिरी भाग में जाएंगे। मैंने बड़ा छोटा छोटा करके आपको बड़ा सरल बना के समझाया है ताकि ये बहुत ही एक ऐसी एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग है कि जो परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप, वो कनेक्शन में आना चाहते हैं, ये चीज़ें हमने जाननी है। तो आइए हम आज के वचन में जाएंगे जो कि टैबरनैकल या जो क्या बोलते परमेश्वर के निवास का जो तंबू था उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो हमने पिछले वाले समय में देखा, आपने देखा बाहरी आंगन के बारे में या आउटर कोर्ट जिसको बोलते हैं, कि कैसे याजक जो भी बलिदान है आकर उस जगह पे चढ़ाता था, जो ब्रेजन ऑल्टर बोलते हैं, ब्रॉन्ज का ऑल्टर बोलते हैं, वहाँ पे चढ़ाते थे बलिदान को। उसके बाद जो बेसन है वहाँ पे आके अपने हाथों और पैरों को धोते थे और अगला वो अंदर आते हैं पवित्र स्थान में। तो ये जो पवित्र स्थान है यहाँ पर याजक आ सकते थे। इसके बाद आता है परम पवित्र स्थान जहाँ सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता था। इस पवित्र स्थान के अंदर क्या क्या है आज हम देखेंगे और इसके मायने क्या हैं। आज अगर हम वर्शिप करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, इसके मायने क्या हैं। तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर दीप स्तंभ होते थे या लैम्प स्टैंड जिसको बोलते हैं, और इसके राइट हैंड साइड पे उपस्थिति की रोटी या पवित्र मेज जो होता था वो होता है। तो ये हम शुरू करेंगे पवित्र मेज से, उसके बाद हम ये दीप स्तंभ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक तीसरी चीज़ जो कि है धूप की वेदी। तो ये तीन चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले पवित्र मेज। ये पवित्र मेज जो है
परमेश्वर ने इसके इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये जो पवित्र मेज़ है ये भी बबूल की लकड़ी और सोने के द्वारा बनाई जाती थी। ये जो मेज़ के ऊपर जो याजक या रोटियों को रखते थे, फ्लैट ब्रेड्स जो बोलते हैं, 12 ऐसी रोटियों को रखते थे और हफ्ते में एक बार इसको कंज्यूम भी करते थे। और यहाँ पर 12 रोटी 12 गोत्रों को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये जो मेज़ रखा जाता था उसके ऊपर ये बनाया गया, उसके ऊपर ये रोटियां रखी गईं। ये जो जो याजक है इस रोटी को हफ्ते में एक बार कंज्यूम करते थे। और ये जो रोटी खाना, जैसे हम कम्युनियन करते हैं, मुझे लगता है उसके साथ की जो सिमिलैरिटी है कि हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। तो जब वो ये रोटी को भी खाते थे, एक तरीके से एक पवित्र चीज़ में वो सहभागी हो रहे थे। वो जो पवित्रताई है अपने जीवन में उसको ला रहे थे। ये जो मेज़ है या ये जो उपस्थिति की रोटी है, ये प्रभु यीशु मसीह को भी दर्शाता है। क्योंकि नए नियम में वचन कहता है जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। वचन ये भी कहता है कि हमारी रोज की रोटी वो हमें देगा। तो उस समय पर जब ये मेज़ पे ये रोटी रखी जाती थी, ये लोगों को सिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि परमेश्वर हमारी रोटी है, हमारे लिए वो काफ़ी है और उसकी जो पवित्रताई है उसमें हम भी फेलोशिप कर सकते हैं। उस समय सिर्फ याजक करते थे, मगर आज के समय में हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हम सबको याजक होने के लिए बुलाया है। आमेन। उसके बाद जो दूसरा है दीप स्तंभ या लैम्प स्टैंड्स। लैम्प स्टैंड, आपको मैं हर चीज़ का जो आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये जो लैम्प स्टैंड है इसकी तीन हर तरफ, दोनों तरफ तीन तीन शाखाएं थीं। और ये पूरा लैम्प स्टैंड जो है सोने से बनाया गया था और इसमें क्या बोलते हैं, रोशनी जलाई जाती थी। ये लैम्प स्टैंड्स के बारे में थोड़ा सा हम रेवलेशन में भी देखते हैं, इसके बारे में मेंशन्ड है। और ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी ज्योति है। ऐसे जगह में, पवित्र स्थान में जहाँ पे कोई लाइट आने की जगह नहीं थी, सिर्फ ये लैम्प स्टैंड के द्वारा कुछ रोशनी मिलती थी। तीसरा है धूप की वेदी। जो हारून है, ऐसा वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा हारून को हर सुबह सुगंधित धूप वेदी पर चढ़ाना है। तो हर सुबह हारून ने वहाँ पर सुगंधित धूप चढ़ानी है। ये जो धूप की वेदी, इसका क्या मायने है, ये हमारी प्रार्थनाओं को दर्शाता है। हम भजन संहिता 141 उसके 2 में देखेंगे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अनबलि ठहरे। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं एक सुगंधित धूप की तरह परमेश्वर के पास जाता है। तो जब हारून या याजक उस धूप को चढ़ाता है, वो एक हमारी प्रार्थनाओं को दर्शाता है। इस चीज़ के फ्लो को हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हमारी प्रार्थना में, एनकाउंटर में मदद करता है। धूप की वेदी के बाद आता है परम पवित्र स्थान या होली ऑफ होलीज। इस परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक रहता था, आर्क ऑफ द कवनेंट जो बोलते हैं। और इस जगह में, ये सबसे पवित्र जगह थी, यहाँ पे महायाजक साल में एक बार ही जाता था। इस वाचा के संदूक के अंदर जो साक्षी पत्र है वो रखा गया, ये भी सोने का बनाया गया था। यहाँ पे मैंने कुछ बातें इसके बारे में लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ये चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढक्कन, इसके ऊपर जो ढकना है उसके ऊपर बनवाना है। सोना डालकर इसके ऊपर करूब, जो इसके क्या बोलते, जो ये जो ढकना बनाएंगे उसके ऊपर करूब से
प्रायश्चित के ढकने के ऊपर करूब लगाने हैं। सोने के द्वारा परमेश्वर ने कहा इस ढकने के ऊपर, ये जो प्रायश्चित का ढकना है या मर्सी सीट जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर सोने के करूब डालने हैं और इस जगह के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आती थी। तो ये जो होली ऑफ होलीज है, इस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और जब ये उपस्थिति आती थी सभी जनों को पता चलता था कि परमेश्वर वहाँ मूसा से मिलने आया है। तो ये जो स्टेप्स हैं हमारे वर्शिप के स्टेप्स हैं, आउटर कोर्ट, द होली प्लेस एंड होली ऑफ होलीज। तो इसको हम एक फ्लो ऑफ वर्शिप, अगर आप देखेंगे आपके सामने एक चित्र है, उसमें फ्लो ऑफ वर्शिप आप देखेंगे कि कैसे ये हमारी आराधना से कनेक्टेड है। सबसे पहले एंटर करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, लेट अस एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन आवर हार्ट्स। ये जैसा भजन संहिता में लिखा है, जब हम उसकी उपस्थिति में उसके आंगनों में जाएंगे धन्यवाद के साथ और स्तुति के साथ हम घुस पाएंगे। एंटर करने के बाद जो अगला स्टेप है यहाँ दिख रहा है आपको, सैक्रिफाइस या कन्फेशन। यहाँ पर जो है हम अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने करते हैं, या जैसे उस समय पे लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया, जानवरों के ऊपर उन पापों को डाला और सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बना, तो उसके बलिदान के वजह से हम अगले स्टेप में जा पाते हैं, जो कि है क्लेंजिंग या फॉरगिवनेस। हम साफ हो पाते हैं अपने पापों से इस अगले स्टेप में। और जब हम अपने पापों से, हमें पता होता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने पापों से माफ़ कर दिया, मुझे साफ कर दिया, तो हम अगले स्टेप में जा पाते हैं हमारे वर्शिप के थ्रू, और वो है होली प्लेस के अंदर। और होली प्लेस से अगर हम सीखते हैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा जाता है, कैसे परमेश्वर के साथ वो फेलोशिप किया जाता है, तो हम एक एनकाउंटर की तरफ जा पाते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। कभी भी आप वर्शिप करें, कभी भी आप चाहें कि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जाना चाहता हूँ, कई बार हम फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं। जनरली हमारा फास्टिंग का पहला दिन जो होता है, कई बार परमेश्वर हमें लीड करता है कि फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा मांगिए, अपने आप को साफ कीजिए, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के लिए प्रेयर करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो फ्लो ऑफ वर्शिप भी है, टैबरनैकल भी जो बना, मिलाप का तंबू भी जो बना, वो इन्हीं स्टेप्स के द्वारा बना कि हम सबसे पहले धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, आंगनों में जाए, उसके बाद हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगें, प्रायश्चित करें, क्षमा मांगें, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो लहू है अपने ऊपर लगाएं। और जब हम उस लहू को लगाते हैं तो हम स्वीकारे जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकारे जाते हैं, हमें वो एनकाउंटर मिलता है, हम परमेश्वर के साथ उस एनकाउंटर में आते हैं। एक ऐसा एनकाउंटर का मतलब है, ये एक रेगुलर शायद वर्शिप के जैसा नहीं है, रेगुलर मीटिंग के जैसा नहीं है, मगर आप एक ऐसे स्थान पे आ जाते हैं जहां आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से मिले। और इस चीज़ का डिज़ायर, इस चीज़ की भूख हम अपने दिलों में रखें कि परमेश्वर मुझे आपके साथ एक एनकाउंटर चाहिए। और जब हम वो एनकाउंटर पाते हैं, हम सच में बदले हुए मसीह लोग बन जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने आएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर मुझे इस एनकाउंटर के लिए तैयार कर। तेरा ये जो वचन है मेरे दिल के अंदर बस जाए और मैं तेरे साथ उस एनकाउंटर में आऊँ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरे जनों के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये वचन इनके मन और दिल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हम फिर से कल मिलेंगे एक और बाइबल स्टडी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।